बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। अगर हॉकी की बात कर ली जाए, हॉकी की दुनिया की बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो दौरा यूरोप के लिए यूरोप में मौजूद है। अगर कल के मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को उनके होम ग्राउंड पर 5-3 से शिकस्त दी, लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान को शिकस्त खाना पड़ी। और जिस तरह कल हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे कि जो हॉलैंड की टीम है वो बाउंस बैक करेगी और वो पाकिस्तान को शिकस्त देगी, और वही हुआ। और नीदरलैंड्स ने आज पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त दे दी है 2 मैचेस से। इसके अलावा अब पाकिस्तान की टीम जो है वो रेस्ट करेगी कल का दिन, और उसके बाद परसों जो है वो बेल्जियम के खिलाफ मैच खेलेगी, और उसके बाद स्पेन रवाना होगी, जहां पे पाकिस्तान की टीम 3 मैचेस खेलेगी स्पेन के खिलाफ। इस पर बात भी करेंगे। इमरान मानी ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो से, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आज के मैच के लिए क्या हो गया, वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिसका डर था, जिसका खतरा था, वही हो गया? देखें, जितने भी यूरोपियन टीमें हैं इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये, जिस तरह आपने समीउल्लाह का हवाला दिया, तो बिल्कुल समीउल्लाह साहब ने ठीक बात की कि यूरोपियंस जो है अक्सर ये वेट एंड सी की पॉलिसी पे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बायलैटरल मैचेस जो होते हैं, बायलैटरल सीरीज जो होती है, अक्सर हमने देखा है कि इसको इतना ज्यादा वो वेट नहीं देते हैं, जिस तरह से कि हमारे लिए तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी पाकिस्तान हॉकी जो है रिवाइवल की जंग जो है वो लड़ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम नीदरलैंड की बात करते हैं तो, या नीदरलैंड हो गया, जितने भी यूरोपियंस हैं उनकी बहरहाल एक अपनी स्टैंडिंग है। तो नीदरलैंड की टीम ने कल के मैच में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को देखा, अच्छी तरह उन्होंने उसको उस पर वर्कआउट किया। उसके बाद क्योंकि आपको मालूम है कि नीदरलैंड हमेशा से, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो कई मरतबा यह नजर आया हमें कि नीदरलैंड की टीम जो है वो बाउंस बैक करती है। अक्सर इवेंट्स में हमने देखा है कि अगर उनको शुरू में डेंट लगता है उसके बाद वो बाउंस बैक करते हैं। दूसरी एक और यहाँ पे बात ऐड करता चलूं उमर, कि जो पाकिस्तान नीदरलैंड की टीम थी उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाई। एक बात आपको ये मतलब खास तौर पर बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी समझ लें कि बी टीम खिलाई, जिसको पाकिस्तान टीम ने कल शिकस्त दी, और आज उसी टीम से पाकिस्तान टीम जो है हार गई। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, बहरहाल फिर भी पाकिस्तान का कल जीतना एक खुशाइन था, पाकिस्तान के लिए एक मॉरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो खुशाइन था। लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान टीम मिस्टेक्स करती नजर आई, वही मिस्टेक्स जो कल के मैच में नहीं थी, आज आपने वो मिस्टेक्स की। आपकी मिसिंग बहुत ज्यादा थी, आपकी पासिंग में फॉल्ट से, खासतौर पर जो शॉर्ट पासिंग थी उसके अंदर काफी हमें मिसिंग नजर आई। उसके अलावा मैन टू मैन मार्किंग नहीं थी, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम को जो है ये जो है देखना पड़ा कि पाकिस्तान टीम जो हार गई है। और हॉलैंड की टीम ने, ये नजर आया कि हॉलैंड ने उन एरियाज में वर्कआउट किया जो एरियाज कल हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। मसलन उन्होंने प्रॉपरली मैन टू मैन मार्किंग की, फिर उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिव, शुरू से एग्रेसिव अप्रोच इख्तियार की। हालांकि माजी में हमने देखा है कि जो एशियन स्टाइल था वो एग्रेसिव था, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो सारी सूरत हाल जो है यूरोप की तरफ जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कल के मैच की, तो जो हॉकी के कुछ मुक्तदिर हल्के हैं उनका ये कहना था, या कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान ने शायद 2 डच कोचेस खिलाए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अच्छी थी। ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी अच्छी थी तभी पाकिस्तान जीता, लेकिन अगर कल का मैच का जो क्रेडिट था वो डच कोचेस को जाता था, तो आज का मैच का जो आप डिसक्रेडिट किसे करेंगे? देखिए, मैं ना तो डच कोचेस जो हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि उनके लिए क्लैपिंग करूँगा, ना मैं उन्हें कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि देखें ये कोई आज की पाकिस्तान हॉकी की तबाही जो है कोई एक दिन की बात नहीं है। वही वाली बात जो है हम वो अक्सर वो कोट करते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता, कुछ इस तरह से वो मिसाल है कि वक्त करता है परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। एकदम नहीं, वही बात है कि पाकिस्तान हॉकी जो है, मतलब वो अब जैसे हम प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही थी कि पाकिस्तान हॉकी, पहले हम फील्ड में जब से हैं तो अक्सर डिस्कस किया करते थे। पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान हॉकी दम तोड़ रही है, पाकिस्तान हॉकी कंट्रोल से बाहर हो रही है, पाकिस्तान हॉकी जो है अब वो बिस्तर पे चली गई है, अब वो वेंटिलेटर पे चली। अब मेरे भाई वो वेंटिलेटर से बात बहुत आगे निकल चुकी है। वेंटिलेटर अब मतलब आप समझ लें कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो किसी मम्मी म्यूजियम में बंद हो चुकी है। पाकिस्तान हॉकी मतलब अब वो उसका कॉफिन जो है वो भी हमने बहा दिया है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अभी आप अगर एक दिन आप, ये बात नहीं है कहीं आप ये सोचें कि आज पाकिस्तान हार गया तो मैं पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कल तो पाकिस्तान टीम जीती थी। आप हो सकता है फिर अभी एक आध मैच जीत जाएंगे। उसकी मैंने आपको वजह बता दी कि यूरोपियन टीमें जो है मोस्टली आपके खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाएंगी। लेकिन बात क्या है कि
कि अगर पाकिस्तान यहाँ जीत भी जाता है तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हॉकी जिंदा हो गई। ओ मेरे भाई, इतनी जल्दी अभी बहुत, अगर आपने हॉकी को वाकई खड़ा करना है, पूरा ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ेगा, ओवरऑल करना पड़ेगा इंजन को, तब जाके कहीं, क्योंकि अब बहुत मतलब चीजें काबू से बाहर हो चुकी हैं। ना आपके पास ग्रास रूट पर हॉकी है, ना आपके पास क्लब लेवल पे हॉकी है, ना आपके पास कोई सिस्टम है, कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई बी प्लान नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने ये ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहरहाल ये एक ऐसे में एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने टीम को यूरोप भेजा, आपके एक्सपोजर के लिए अच्छा है। लेकिन तो यहां पर अगर आप कहें कि यूरोपियन कोचेस कसूरवार हैं या यूरोपियन कोचेस की वजह से आप जीत गए थे, तो ये बड़ा मतलब एक अजीब सी बात होगी, क्योंकि अभी बस आप कैसे जीत गए, कैसे अभी बस खेल रहे हैं, आप सिंपल खेल रहे हैं। तो यूरोपियन कोचेस को, और उनको तो आए हुए पाकिस्तान टीम के साथ जुमा 8 दिन हुए, ना तो हम उन्हें कसूरवार ठहरा सकते हैं, ना हम उन्हें क्रेडिट दे सकते हैं। अच्छा इमरान, एक और चीज जो मुझे लगता है, मेरी जाती राय है कि जो ब्रॉडकास्ट है, इस मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कोई खास पाकिस्तान मतलब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको मदऊ नहीं किया गया या ब्रॉडकास्ट किया नहीं जाता मैच। अगर पाकिस्तान में मैच देखा नहीं जाएगा, मतलब हमें खबर ढूंढना पड़ती है, देखना पड़ती है, डायरेक्टली लोगों से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है कि यार वो मैच का क्या बना। आप कहीं भी चले जाएं, आप इंटरनेट से सर्च करें, आपको मैच खत्म होने के आधा घंटा तक तो आपको खबर ही नहीं मिलती कि मैच का बना क्या। तो आपको नहीं लगता कि ये एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जब लोग देखेंगे नहीं हॉकी को तो हॉकी को जानेंगे कैसे? उमर, आप भी मीडिया से वाबस्ता है, मैं भी मीडिया से वाबस्ता हूं। आपको पता है हमारे एक जुमला बड़ा कहा जाता है, जो दिखता है वो बिकता है जी, ठीक है। तो जो चीज बिकती नहीं है तो उसको कौन दिखाएगा या कौन देखेगा? वेरी सिंपल, सादा, बड़ी कड़वी बात है, ये बहुत तल्ख सी बात है, लेकिन हकीकत यही है। एक दौर था कि जब पाकिस्तान टीम कोई बायलिटरल सीरीज भी, आप FIH या AHF के इवेंट्स छोड़ें, बायलिटरल सीरीज भी खेलती थी, कोई फ्रेंडली मैच भी खेलती थी, तो वो भी बराह रास्त दिखाया जाता था। जर्मनी की टीम पाकिस्तान आई थी, मुझे याद है आज तक एक मैच खेलने के लिए जर्मनी की टीम आई थी। उस दिन पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच भी चल रहा था, वनडे। तो क्रिकेट मैच के दौरान स्लाइड चलाई गई कि आप हॉकी मैच PTV की फला बीम के ऊपर देख सकते हैं, और वहां पर मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। आज तो हमें FIH के मैचेस जो होते हैं समटाइम वो टेलीकास्ट नहीं हो रहे थे पाकिस्तान में। वजह क्या है? आपको कोई ब्रॉडकास्टर या कोई स्पॉन्सर जो है इसमें पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वो क्यों लगाएगा? सीधी सी बात है कि जब आप भी, मैं और आप भी, सीधी सी बात, मैं आपकी तरफ एक सवाल फेंकता हूं कि आपको पासेस दिए जाए, एक हॉकी मैच का पास दिया जाए, एक क्रिकेट मैच का पास दिया जाए, आप कहां जाएंगे? ऑब्वियसली आप क्रिकेट की तरफ जाएंगे, या हम और लोगों की भी बात करते हैं तो क्रिकेट, हॉकी को कोई हमारे यहाँ देखना ही नहीं चाहता है। हॉकी इतनी ज्यादा हमारी पीछे जा चुकी है। हमारे लोग चाहते हैं कि उस चीज को देखा जाए कि जिसमें हमें कुछ खुशी मिलेगी, जिसके बाद आपके चेहरों पे स्माइल आएगी। तो वो क्रिकेट है या दीगर गेम्स है, जैसे स्नूकर है, वो कि वो हमारे उस तरह दिखाया नहीं जाता कि जहाँ पे आपको कामयाबियां मिल रही हैं। लेकिन हॉकी में आपको कुछ मिलता ही नहीं। किसका दिल करता है कि देख के जो है वो आंसू पोंछता हुआ जो है वो वापस चला जाए? तो जाहिर सी बात है, ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं, उसमें पैसा लगाने, ये मतलब आपने खुद ही एक वजह बता दी, एक सवाल उठा के कि हॉकी मतलब कहां जा चुकी है कि अब कोई देखने या दिखाने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, अगर पिछले मैच की बात करें, कल के मैच की, मैं तो जब भी उस मैच की तरफ देखता हूं तो एक एक्साइटमेंट की लहर उठती है कि पाकिस्तान ने किस तरह खेला और किस तरह लड़कों ने कल, हमने देखा कल रिजवान की बात की, मैंने कल भी उसका जिक्र किया, मोहम्मद रिजवान सीनियर का, और आज भी रिजवान क्रिकेट में भी छाया हुआ है। रिजवान ने उन्होंने कल जो है वो हैट्रिक स्कोर की। तो कल के अगर उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, आपको कौन सी क्या झलक नजर आई, या उनको देखते हुए आपको क्या नजर आया? देखिए, रिजवान चूंकि काफी अरसे से खेल रहे हैं, बहरहाल पाकिस्तान हॉकी जहां भी है, जिस स्टेज पे भी है, जितना भी हम उस पर रोएं, लेकिन बहरहाल वही कि जिस तरह हम कहते हैं कि घर तो आखिर अपना है, वो वाली बात है कि खेल हमारा है, हमारा कौमी खेल है। तो इसमें रिजवान को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि रिजवान काफी अरसे से खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ हैं, तो एक्सपीरियंस जो होता है वो काफी मैटर करता है, और उन्होंने कल राइट टाइम पे क्लिक किया और परफॉर्म किया। तो लेकिन ये है कि एक दिन आपका अच्छा हो या कोई एक प्लेयर अच्छा हो या दो प्लेयर अच्छे हो, इस तरह चीजें जो है वो सही नहीं होती हैं। ठीक है, ये ग्लिम्पसेस जरूर कभी नजर आते हैं, आपको झलकियां नजर आ जाती हैं। वो जब आप पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच होता है तो उसमें भी क्रिकेट में तो कभी होता है कि कोई प्लेयर जो है जाकर 50 भी मार देता है, कोई प्लेयर जो है 5 विकेटें भी ले जाता है, या आप किसी छोटी टीम के साथ खेलते हैं तो वहां पर कभी कभार कोई प्लेयर जो है, तो वो वाली बात है कि आपने हॉकी में अगर एक प्लेयर हैट्रिक कर गया या अच्छा परफॉर्म कर गया, बट इट डजंट मीन कि आपके पास जो है हम उसको तशबीह दें कि हमें शहबाज सीनियर मिल गया या हमें समीउल्लाह मिल गया या हमें हसन सरदार मिल गए। मतलब बहरहाल एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है, और रिजवान का एक्सपीरियंस था, उन्होंने कल क्लिक किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है।
अच्छा, अगर कोचिंग वाली साइड पे थोड़ा सा आ जाते हैं, पहले भी हमने स्टार्ट में भी बात की कि कोचेज हमने 4 फॉरेन कोचेज रख लिए हैं। हमारे फिजियो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और माइकल बेरी, उसके अलावा अगर बाकी कोचेज की बात कर ली जाए तो सिगफ्राइड एकमैन जो है वो भी डच है, और उसके अलावा जो हमारे जो रिचर्ड जो अभी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं, वो भी उनका जो ताल्लुक है वो भी हॉलैंड से है। और इसके अलावा हमारे पास मतलब 4 कोचेज हैं, चारों फॉरेन है। तो क्या लगता है कि मतलब सारे फॉरेन कोचेस को रख लेना और एक नया एक जो है आप कह लें कि जो यूरोपियन तरीका है उसको आप राइज करना चाहें, तो हम जब हॉकी पे हमने राज किया है तब भी हम उस हॉकी को या उन लोगों की हॉकी को तो फॉलो नहीं कर रहे थे, हम तो अपनी हॉकी खेल रहे थे तब भी हमने राज किया, तो मेरे ख्याल में अब भी कर सकते हैं। देखिए उमर, बात यह है कि कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नानी गिरानी में चले जाएं, जब तक डॉक्टर भी सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है। सबसे पहले डायग्नोस करता है, पहले आपका मर्ज पकड़ता है कि आपका मर्ज क्या है। अच्छा, आपको किडनी में पेन हो रहा हो और वो आपको दवाई देनी शुरू कर दे आपको हार्ट की, या वो आपका इलाज करना शुरू कर दे किसी और बीमारी का, बुखार का, मतलब उसको आप सबसे पहले तो आप बीमारी तो पकड़ें। और बीमारी ये नहीं है कि बीमारी नहीं पता है, बीमारी सबको नजर आ रही है, आप उस बीमारी पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप इधर उधर टामक टोइयां मार रहे हैं कि ये ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी चले ना चाहते हुए भी हम आपके इंटेंशन पर शक नहीं करते, आपके इंटेंशन को हम नहीं कहते, लेकिन जो असल करने का काम है, जिसका दावा करते हुए मैंने मतलब इतना टाइम गुजार दिया इस फील्ड के अंदर, मैं मतलब जो भी ऑफिशियल आया, खास तौर पर हॉकी में फेडरेशन में जो भी नई फेडरेशन आती है, उसकी जबान पर पहला लफ्ज जो होता है वो होता है ग्रास रूट लेवल। ये मतलब मैंने सीखा इन लोगों से ये लफ्ज, मुझे भी नहीं पता था ग्रास रूट लेवल। लेकिन मुझे बताओ यार, ग्रास रूट पे काम किसने किया है? मतलब आप देखें, शहबाज सीनियर बहुत बड़ा नाम हमारा, शहबाज भाई भी रहे, सेक्रेटरी रहे, उससे पहले कासिम जियाद साहब का भी दौर रहा, राना मुजाहिद भी रहे, बहुत सारे अख्तर रसूल साहब भी रहे। ग्रास रूट पे किसने काम किया मुझे बताएं यार। आपकी क्लब हॉकी दम तोड़ गई, आपका जो है वो डिपार्टमेंटल हॉकी आपकी खत्म हो गई, स्कूल कॉलेज में आपके हॉकी, आप कहो कि यार कोचेस फलां को बना दो, अब मैं कहूँ यार आपको कोई प्रॉब्लम है, ला के फलां डॉक्टर ले आओ यार, फलां डॉक्टर को ला दो, वो मर्ज ठीक कर देगा। मतलब यार डॉक्टर ढूंढते रहो, पहले मर्ज तो पकड़ो, पहले असल मर्ज की तरफ तो जाओ। अब आपके साथ मसला, आप सबसे पहले आपको देखें, आप कोचेस, मैं कहता हूँ आप बड़े से बड़े कोचेस को ले आए, आप जो है उसको रोलैंड ऑल्टमैन्स को वापस ले आए, चाहे व्लोशर को वापस ले आए, आप बवलेंडर को लाके लगा दे, जिसको भी लगा दे, और भाई कोई इलाज नहीं कर सकता, कोई इलाज नहीं कर सकता जब तक आप असल जो कॉजेज हैं उनको नहीं पकड़ेंगे। असल कॉजेज क्या है? मैंने पहले आपको बताया कि आपकी क्लब हॉकी खत्म हो गई, आपकी ग्रास रूट पे कहीं काम नहीं हुआ, आपके स्कूल्स में, कॉलेज, देखिए आपने बात की राज करने की, उस वक्त हम राज क्यों करते थे? राज इसलिए करते थे, आपके पास हॉकी की नर्सरी थी, आपके पास हॉकी का बैकअप था, आपकी एक वक्त में 2-2 टीमें थे। ये भी हुआ है कि पाकिस्तान की जूनियर टीम ने सीनियर को हराया, ये भी हुआ है कि जूनियर भी आपकी इतनी स्ट्रांग होती थी। आपके पास क्या था कि उस वक्त स्कूल्स में, कॉलेजेस में हॉकी होती थी, वहां से लड़के निकला करते थे। लड़कों को जाहिर है ये उनके सामने क्या इंसेंटिव होता था, मार्क्स की सूरत में इंसेंटिव मिलता था या कोई वजीफा मिलता था, जो भी फिर जॉब्स होती थी हॉकी के लिए लड़कों के पास, लड़के निकलते थे। सारी चीजें खत्म हो गई, हॉकी खत्म हो गई। आप जब तक ये चीजें दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे, लड़कों का जो उनका कह लें कि ना नकफा कह लें या जो भी उनकी माशी हालात नहीं बेहतर होंगे, तो हॉकी बेहतर नहीं। प्लेयर्स के माशी हालात पे भी बात करेंगे और इसके अलावा बातचीत भी जारी है, और बात करेंगे कि जो सैलरीज मिल रही हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी हैं, उनको कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं, क्या उनका घर इतनी तनख्वाह में चल सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। एशिया हॉकी कप का भी शेड्यूल का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी हॉकी पर और हॉकी के फंड्स पर, क्योंकि हॉकी फेडरेशन को चलाने के लिए या पाकिस्तान टीम को चलाने के लिए या इवन प्लेयर्स की जो सैलरी की भी बात कर ली जाए तो फंड्स और जो पैसे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इस पर भी बात करेंगे। इमरान, आपकी तरफ आता हूं। मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूं फंड्स के बारे में कि माजी में काफी फंड्स मिले, अब भी इतलात हैं कि फंड्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल रहे हैं। और ये मैं अपनी बात कोट करूं, मैंने इंटरव्यू किया जब आसिफ बाजवा साहब को, उनका ये कहना था कि हमें फंड्स मिल रहे हैं, हमारे पास स्पॉन्सर हैं। तो अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर बाकी चीजें जो है वो हमें ट्रैक पे नजर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, मिल रहे हैं फंड्स, बाकी लगाएं, सीधी बात है, लगाएं फिर आप। ठीक है, आपने खुद ही सवाल किया, आपकी बात में जवाब है कि अगर भाई फंड्स मिल रहे हैं ठीक है लगाएं आप। लेकिन देखो वही बात कि सिर्फ पैसा मिल जाना
पैसा, एक तो पैसा मिलना, पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है आपको ये तय करना पड़ेगा। इससे ज्यादा अभी हो सकता है पैसे मिल रहे होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है फिलहाल, लेकिन पैसे इनको जो मिले यूसुफ रजा गिलानी के दौर में और जो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस दौर में इनको ठीक ठाक पैसा मिला। इवन बाद में नवाज शरीफ के दौर में भी इनको ठीक ठाक पैसा मिला और करोड़ों के हिसाब से इनको पैसा दिया गया, जिसके ऊपर बाद में सवालात भी उठे कि आखिर पैसा गया कहाँ। मतलब वो पैसे का आज तक सही तरह से हिसाब नहीं दिया गया, बाद में उसकी काफी अर्से ऑडिट भी चलते रहे, नहीं मालूम कि पैसा वो कहाँ गया। बात क्या है, पैसा मिल जाना और पैसे का लगा देना ये दोनों चीजें मुख्तलिफ होती है। लेकिन फिर वही बात उमर बार बार घूमकर वहीं आती है कि आप असल रूट कॉज को पकड़ें, असल रूट कॉज के ऊपर आप जाएं, आप पैसे भी लगा दें, आप टीम को टूर भी करा दें, आप टीम के कैंप भी लगा दें, सारी चीजें कर दें, लेकिन जब तक आप जो है हॉकी का कल्चर प्रमोट नहीं होगा पाकिस्तान में, हॉकी पहले की तरह हॉकी की नर्सरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लड़कों के लिए मौके नहीं मिलेंगे, मौके जो है प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो उस वक्त तक हॉकी दोबारा। आपने मौकों की बात की इमरान, अगर हॉकी की तरफ लोग आएंगे क्यों? क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर्स की बात कर ली जाए, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनके एक कैटेगरी के प्लेयर्स का जो महाना उनको जो मिलते हैं, जो उजरत मिलती है, उजरत ही कह लें, वो 50,000 है एक कैटेगरी के खिलाड़ियों को। तो जो एक एथलीट है उसके लिए अगर प्रोटीन की बात कर ली जाए तो प्रोटीन के डब्बों पे भी 22, 23, 24,000 रुपए तो उसमें लग जाता है। तो एक जो एथलीट है वो 50,000 में घर क्या चलाएगा, खुद को क्या जो है वो खुराक देगा, अपनी बॉडी को क्या खिलाएगा और वो जो है आगे परफॉर्मेंस क्या देगा? देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूं कि जब तक आप खिलाड़ियों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, लड़कों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, और फ्यूचर सिक्योर उसी सूरत में होगा जब उनको जॉब्स मिलेंगी। मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो पाकिस्तान टीम में आप चेक कीजिएगा कि पाकिस्तान टीम में जो इस वक्त प्लेयर करंट लॉट जो है, जो पाकिस्तान कलर पहने हुए हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, उनमें कितने प्लेयर्स हैं जिनके पास जॉब है। इवन मैं आपको बताता हूं मतलब बड़े अफसोस के साथ कि जिस वक्त सुहेल अब्बास पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिस वक्त वो खेल रहे थे, पाकिस्तान हॉकी से वाबस्ता थे और अपना नाम और मकाम बना चुके थे, एक अरसे तक सुहेल के पास जो है परमानेंट जॉब नहीं थी, एक अरसे तक परमानेंट जॉब नहीं थी उसके पास। तो आप बताएं कि जब ये सूरत हाल होगी, जब आप मसला देखें, उम्र बात घूम फिर के आ जाती है कि हॉकी अभी तक आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है, हमारा बच्चे को याद कराया जाता है कि हमारा कौमी खेल क्या है, बच्चा हिल हिल के आपको जवाब देगा कौमी खेल हॉकी है, कौमी खेल हॉकी है। ओ भाई, कौमी खेल की तरह इसको समझो। तो आप ये बताएं तो लोगों को कि ये कौमी खेल है, आपने सिर्फ बता दिया, किताब में लिख के लगा दिया, उनके कपड़ों पे मिल के लगा दें, लेकिन यार ग्राउंड में नजर तो आए आपकी प्रायोरिटी। मतलब अभी तक प्रायोरिटीज पे नहीं है हॉकी। जिस तरह हॉकी को तरजीहात में ना हुकूमतों की तरजीहात में रहा, ना फेडरेशन ने उस तरह से इंसाफ किया कि अगर कौमी खेल था उस तरह से नजर आना चाहिए था। आपने क्या दिया हॉकी के प्लेयर्स को? आप मुझे पता है, आपने जॉब्स खत्म हो गई लड़कों की, जो मौके थे, जो ग्राउंड्स पे भी कईयों पे कब्जे हो गए, जो ग्राउंड्स के हालात खराब हो गए। क्या किया हॉकी के साथ आपने? आप कहते हो कौमी खेल, और भाई जब तक कौमी खेल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हॉकी जिंदा नहीं हो सकती। अच्छा, अगर बात कर लें अब एशिया हॉकी कप की, तो उसके शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान दो ग्रुप्स बनाए गए हैं बेसिकली, और पाकिस्तान का जो मैच है, इब्तदाई मैच, पहला मैच वो 23 मई को रिवायत तेरी भारत के साथ होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के अगर पूल की बात कर ली जाए तो उसमें इंडोनेशिया भी मौजूद है और जापान भी मौजूद है। जापान 13वें नंबर पर है और भारत की रैंकिंग तो 4-5वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान इसमें सबसे एंड पे है, 18वें नंबर पे रैंकिंग में, अगर FIH की रैंकिंग देखी जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है इसमें? थोड़ा सा सुकून हो गया इंडोनेशिया का नाम सुन के कि शायद एक मैच शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। बहरहाल खैर, अल्लाह करे कि पाकिस्तान सारे मैच जीते, इंडिया को भी हराए, लेकिन रियलिटी पे रहना चाहिए इंसान को। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मे भी कल के बारे में किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है टॉप 4 में जगह बना पाएगी। उसकी रीजन इंडिया से आपको पता है कि पिछले 13-14 मैचेस में शायद आप एक भी मैच नहीं जीते। मतलब कमी बेशी हो सकती है इसमें, 13, 14 या 15, एक भी मैच आप नहीं जीते इंडिया से। और इस वक्त इंडियन हॉकी में और पाकिस्तान हॉकी में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में नहीं, हम कहें कि स्टैटिस्टिक्स में इतने जीते, एक ग्राउंड में अगर आप देखें दोनों की अप्रोच में, दोनों की जो स्टैंडिंग है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जापान की बात करते हैं, जापान भी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान से बेहतर, हाँ जापान से आप हो सकता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, जीत भी जाए, शायद पाकिस्तान हरास, ऐसा नहीं है कि शायद पाकिस्तान हरा दे, लेकिन अगर रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस देखें और जापान में जिस तरह जापान की टीम वर्कआउट कर रही है उसको देखें तो जापान मुझे बेहतर, मतलब ये कह लें कि पाकिस्तान और जापान में से टाई होगी कि इनमें से कोई एक टीम थ्रू कर सकती है। मतलब इस ग्रुप को मैं कहूंगा कि एक तरह से ग्रुप ऑफ डेथ है ये।
अगर सिगफ्राइड एकमैन की बात कर ली जाए, इससे पहले वो जापान को कोच करते रहे, जापान को 17वें से 13वें नंबर पर भी लेके आए, पाकिस्तान के अब वो हेड कोच हैं हॉकी के, और पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। तो ये चीज कितना कितना मैटर करेगी कि जो जापान है, जिस तरह हम डच की बात कर रहे थे कि दोनों डच कोचेज हैं, तो जापान को वो कोच करके आए हैं। आपके पास वो कोच भी रहा है जिसने नीदरलैंड को ओलंपिक चैंपियन बनवाया था, जिसने नीदरलैंड को चैंपियंस, आपके पास वो भी 2 दफा आ चुका है। रोलैंड ऑल्टरमैन की मैंने पहले बात की, आपके पास वो भी रह चुका है। आपके पास जो है और भी मसला ये है ना, मैं इसी में एक बात और मुझे याद आ गई, कड़ी से कड़ी मिलती है। आप पहली बार गैर मुल्की कोच लाए थे, जोरिस्मा के नाम से कोच थे, 94 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप उनको लेकर आए थे। तो जोरिस्मा का स्टेट, उस वक्त मैं फील्ड में ज़ाहिर नहीं था, मुझे आज तक वो उनका स्टेटमेंट याद आता है, एक अखबार में मैंने पढ़ा, वो बड़ी उन्होंने हैरत के साथ गो के उनके आने के बाद पाकिस्तान उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जीता था पाकिस्तान, लेकिन वो सिर्फ जोरिस्मा नहीं, साथ में हमारे अपने कोच भी ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब वो भी साथ थे उनके। तो जोरिस्मा का स्टेटमेंट पढ़ा, कह रहे मुझे कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान टीम को पेनल्टी कॉर्नर की महारत दिलाएं और इनको पेनल्टी कॉर्नर के शोबे में इनको जो है परफेक्ट करें। कह रहे जो आपके पास पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट था उसको तो आपने बाहर निकाल दिया। उस वक्त पाकिस्तान के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट होते थे खालिद बशीर, उनको उनके आने से पहले आपने छुट्टी करा दी खालिद बशीर की। उनको कह रहे कि यार मुझे टीम, तो वाली बात है कि आप वही जो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डॉक्टर लाकर दे दें, दवाइयाँ छुपा लें। मतलब ये तो वाली बात है ना कि आप कोच तो ला रहे हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ एकमैन को ले आए, किसी को भी आप ले आए, लेकिन कहने का मतलब है कि आप असल कॉजेज को आप पहले ठीक करें। ठीक है, आप साथ साथ जो इवेंट हो रहे हैं मैं नहीं कह रहा कि आप सारी चीजें छोड़ के आप जाके एक तरफ बैठ के ये सही करना शुरू कर दें। आप साथ साथ जो इवेंट्स हैं उनकी तैयारी करें, उनके ऊपर भी फोकस करें। जाहिर है पाकिस्तान का नाम वहाँ पर ज़्यादा होता है, पाकिस्तान हमारी प्राइड है जाहिर है, लेकिन साथ साथ आपको जो मेन आपके कॉजेज हैं उनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और प्रोग्राम वाइड अप की तरफ लेके जाते हैं और आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का कौमी खेल का हाल कौमी तराने के जैसा है, जिसको हम पढ़ते तो जा रहे हैं, रटते तो जा रहे हैं, लेकिन उसके मतलब कोई नहीं पता, उसकी समझ कोई नहीं आ रही। तो इसको समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए हॉकी क्या है इसको समझने की जरूरत है, और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान हॉकी रिवाइव करेगी। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ता है और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।